Hello guys, how are you all? Hope you guys are doing extremely well. पिछले साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं करना चाहती थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, बट फॉर्चुनेटली इस साल वो मैं कर रही हूँ. देयर आर सो मैनी थिंग्स जो मुझे नहीं पता थी. शायद से हम इतनी जल्दी मेंटली ग्रूम नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है एंड हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है. एंड देर आर सो मैनी स्टेजेस जो मैंने देखी है अपने खुद के अंदर. आई ऑब्जर्व माई सेल्फ अ लॉट. सो आई नो देर आर सो मैनी थिंग्स जो मुझे अपने अंदर चेंज करनी चाहिए एंड मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए कि वो क्या सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद के अंदर चेंज कर रही हूँ. और शायद से क्या पता उनमें से कुछ चीज़ें आपको भी ऐसा लगे कि यस इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत आप में भी है. और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे आराम से मनोरंजन के लिए भी देख सकते हैं इस वीडियो को. बट अगर कुछ सीखने को मिले तो ऑब्वियसली सीखना चाहिए. सो विदाउट फर्दर ado, let's dive into the video. Okay, let's start with our first thing which is रिमूविंग मेकअप. रात को सोने से पहले बहुत बार मैं ऐसा करती थी कि मेकअप लगा कर ही सो जाना. चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, मैंने सोचा है कि इस साल मैं कभी भी बिना मेकअप रिमूव किए कभी नहीं सोने वाली हूँ. और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो ब्रेकआउट शायद से आपको पिंपल ना होते हों लेकिन स्किन पर बम्पीनेस आ जाना, स्किन का टेक्सचर ख़राब होना, ये सब मेकअप को लगाकर सोने की वजह से ही होता है. तो हमेशा याद रखना क्लीन ज़रूर करना है अपने मेकअप को सोने से पहले. या आपको लगता है अब आपने दोपहर में जैसे मेकअप लगाया और आपको शाम के बाद ज़रूरत नहीं है तो आप शाम को अपना मेकअप रिमूव कर लो बहुत अच्छे से. तो इसलिए मैं 2 कॉटन पैड्स लेकर इसको एक बार पूरे मेकअप को हटाया और फिर से दोबारा हटाया क्योंकि आप देख सकते हो अभी भी इस कॉटन पैड पर बहुत सारी गंदगी है. लुक एट दैट. एक बार क्लीन करने के बाद भी. एंड क्योंकि अभी भी इसके बाद भी तसल्ली नहीं होती है, ज़रूरी नहीं कि आपका मेकअप पूरी तरीके से हट जाए, इसलिए डबल क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए लिया है मैंने सीटाफिल का बहुत ही माइल्ड फेस वॉश. आप कोई भी अपने पसंदीदा फेस वॉश ले सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो और जेंटल हाथों से अपने फेस को वॉश करना. के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, अपने हाथों को बहुत ज़्यादा रब करते हैं. ध्यान रखना कि जेंटल ही रखना है अपने फेस के ऊपर अपने हाथों को. एंड आफ्टर वॉशिंग माई फेस मैं जितना भी मेरे फेस पर वाटर एक्सेस है उसको डैब डैब करके हटा दूंगी एंड अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है. इसके बाद वो स्टेप मैंने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ये वाला स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सोने से पहले अपना मेकअप रिमूव करना और अपने फेस को अच्छी तरीके से साफ़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम अक्सर इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं या इतना ध्यान नहीं देते हैं बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आर स्किन केयर. तो सबसे बेसिक चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए और ये 2023 में मैं हमेशा करने वाली हूँ और आगे भी. अब बात करते हैं हमारे सेकंड चीज़ की विच इज़ रीडिंग बुक्स. रीडिंग करने का शौक़ मुझे बहुत पहले चढ़ा था, लाइक बहुत टाइम पहले. मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में और मेरे को कुछ नहीं था करने को. मेरे पास एक बुक थी जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड. मेरी फर्स्ट बुक देखा जाए तो वही है. वही पढ़ के मेरे को रीडिंग का शौक़ हुआ और इस साल मैंने सोचा है कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ूंगी क्योंकि बुक्स पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मेरे को मेंटली बहुत पीस मिलता है. एंड आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, फिक्शन या सेल्फ हेल्प या जो भी आपको अच्छी लगती है. आप बायोग्राफीज़ भी पढ़ सकते हो लोगों की. एंड इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या पढ़ना चाहो. अब बात करते हैं हमारे हेयर केयर की. मैं बहुत टाइम से मैं देखा है कि मैं अपनी स्किन की तो बहुत केयर करती हूँ बट अपने बालों को हमेशा भूल जाती हूँ या सोचती हूँ ये तो ऐसे ही हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे और इनकी केयर बहुत ज़्यादा कम करती हूँ क्योंकि मैं कभी कभी बेसिक चीज़ें ही करना भूल जाती हूँ. जैसे कि मेरे हेयर ब्रश में से हेयर हटाना, कितनी सारी गंदगी हो जाती है ना नॉर्मली एक ही हेयर को यूज़ करते रहना एंड वो हेयर ब्रश यूज़ करना जो मेरे बालों के लिए बना ही नहीं है. तो मैंने सोचा है कि अब मैं बहुत बड़ा कॉम्ब लेने वाली हूँ जिसके थोड़ा गैप हो ज़्यादातर. एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ
ये बैम्बू का कॉम्ब। ये कॉम्ब के बारे में मैंने इतना ज़्यादा सुना है एंड ये ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है, तो मैंने सोचा चलो अपने स्कैल्प की भी थोड़ी बहुत देखभाल की जाए और अपने बालों की भी। इससे शाइन भी बनी रहती है बालों में। आप देख सकते हो मैंने इतने ट्रीटमेंट कराया अपने बालों में आज तक कि मेरे बालों की तो बैंड बज गई है, बट अब बारी आएगी इनको ठीक करने की और इनके साथ में अच्छे से रहने की। सीरम लगाना, ऑयल लगाना या कोई और मास्क लगाना, ये सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ। इसमें मैं सिर्फ सीरम लगा के दिखा रही हूँ, बट ओवरऑल इस पॉइंट का सिर्फ यही मतलब है कि आपको अपने बालों की भी देखभाल उतनी ही करनी है जितनी आप अपनी बॉडी की या फेस की करते हो। एंड कोई भी वैसा काम नहीं करना है जैसे कि कोई भी आलतू फालतू ट्रीटमेंट करा लिया और सोचा कि इससे सब कुछ सही हो जाएगा। तो अपने बालों की नेचुरली केयर करना। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ क्लीनिंग योर स्पेस, जो मैं मोस्टली करती हूँ। हर हफ्ते एक्चुअली हो ही जाता है ऐसा कि मेरे को अपने स्पेस को क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सारी गंदगी फैलाती हूँ। गंदगी इन द सेंस कि मैं अपने कबर्ड में से सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक देती हूँ। मेकअप करती हूँ तो मेकअप ब्रशेस को उनकी जगह पर नहीं रखती हूँ, या फिर अपनी बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ। ये सारी गंदी आदतें हैं मेरे में काफ़ी ज़्यादा, जिनको चेंज करने का मैंने इस बार सोचा है। तो मैं आज चढ़ा रही हूँ कवर अपनी रज़ाई पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, ऑब्वियसली बात है। तो उसके लिए मैं पहले ही काम कर रही हूँ और अपने बेड को भी क्लीन कर रही हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस पे ही सोते हैं। हमारा फेस, हमारे हेयर, हमारी बॉडी, हर चीज़ इसी पे आराम करती है। तो इसका भी देखभाल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने स्पेस को क्लीन रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हाइजीन में भी आता है। तो वो चीज़ को आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सफाई का ध्यान रखते हैं तो आई एम प्राउड ऑफ यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि मेरी फेवरेट पॉइंट है, वॉच कॉमेडी शोज़। पहले मैं इतने सारे सीरीज़ देखती थी, सीरियल्स देखती थी जो बहुत थ्रिलिंग होते थे, हॉरर होते थे, बट अब मैंने सोचा है कि मैं फ़नी चीज़ें ज़्यादा देखूंगी और बहुत ज़्यादा हंसूंगी इस साल। इस साल हंसने का ये नहीं है कि आप पागलों की तरह हंसो, पर आप वो चीज़ें करो जो आपको दिल को खुशी दे, आपके दिल को खुशी दे। उन लोगों के सराउंडिंग रहो जो आपको सच में खुश देखना चाहते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहो और नेगेटिव बातें खुद भी मत करो। अच्छी बातें करो जो आपके माइंड को पीस दे और आपको लगे कि हाँ, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका दिन आज हंसते खेलते गुजर गया। तो वही इस पॉइंट का मतलब है। अब बात करते हैं जनरल। मैं पहले बहुत सारी डायरीज़ लिखती थी, फिर बीच में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया सब कुछ लिखना। बट इस बार मैंने सोचा है कि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखूंगी, अपनी डायरी को अच्छी चीज़ों से भर दूंगी। अगर मेरे दिन में कुछ अच्छा भी नहीं होगा तो भी वो छोटी छोटी चीज़ें जिनको मैं शायद से कभी गिनती भी नहीं हूँ कि ये मेरे लिए अच्छी हो रही हैं, क्योंकि मैं उनकी आदी हो चुकी हूँ। जैसे कि अपना मोबाइल चलाना, कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास मोबाइल है, कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास आज लैपटॉप है, या कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास लाइट है, या कितनी अच्छी बात है कि मेरे पास स्कूबी है जिसके साथ मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ बिना ये सोचे कि वो मुझे तंग कर रहा है या कुछ हो रहा है। इतनी सारी चीज़ों, अगर नेगेटिव चीज़ों पे मैं ध्यान ही ना दूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दूँ, तो मेरे पास बहुत छोटी छोटी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो वो सब मैं इस जनरल में लिखूँगी और बहुत बहुत अपने आप को पॉजिटिव फील कराऊँगी। और बाद में उनको पढ़ना भी एक बहुत सेल्फ लव का एक तरीका माना जाता है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, यू कैन डू दिस पॉइंट एब्सोल्युटली। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, विच इज़ डांसिंग। डांस मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुका है एक्चुअली देखा जाए तो। एंड पिछले साल देखा जाए तो मैंने बिल्कुल डांस नहीं किया, एंड इस साल मैंने सोचा है मैं खुल के डांस करूँगी। जब भी मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मैं लो फील कर रही हूँ, मैं डांस करूँगी। मैं अपने फेवरेट सॉन्ग चलाऊँगी और मैं डांस करूँगी। कोई पागल समझे, चाहे कुछ भी समझे, बट डांस एक वो पार्ट है मेरी लाइफ का जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। एंड मैं सबको यही बोलूँगी, बुरा लगे डांस करो। अब बात करते हैं हेल्दी ड्रिंक्स। मिल्क तो मुझे कभी नहीं पसंद था, बट बचपन से मम्मी ने सिखाया है कि सोने से पहले मिल्क पियो, जो कि बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हेल्दी खाना नहीं खाती हूँ। और आप देख सकते हो इस पूरी वीडियो में अब तक कोई भी हेल्दी खाने का कोई भी पॉइंट नहीं रखा है मैंने। बट हेल्दी ड्रिंक्स जो हेल्दी खाने का भरपूर मात्रा में दे सकते हैं हमें, जूसेस हो गए या और भी चीज़ें हो गई, तो उन चीज़ों के लिए
मैंने सोचा कि चलो अगर मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो मैं उन्हें पीऊँगी। तो हेल्दी ड्रिंक्स आप ले सकते हो। मैं इसमें दूध पी रही हूँ, मुझे मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोगों को मिल्क नहीं पसंद है वो जूस पी सकते हैं या अपनी फेवरेट हेल्दी ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू कि आपको हेल्दी कुछ पीना है और ऑब्वियसली पानी तो पीते ही रहना है। अब बात करते हैं वीकली सेल्फ केयर। ओके, नोटिस योर एक्शंस कि आप क्या क्या किया है आपने आज पूरा दिन में। ये एक चेकलिस्ट है जो आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगी। आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो घर पे कि आपने आज अच्छे से सोया या नहीं, आप टाइम पे बेड से उठे या नहीं, आपने एक्सरसाइज करी या नहीं, आपने पानी पिया नहीं पिया, आपने भगवान से प्रार्थना की कि नहीं की, आपने बाहर वक्त बिताया या नहीं, रीडिंग्स की, अपने दोस्तों से मिले या अपने स्पेस को क्लीन किया, कुछ क्रिएटिव किया या नहीं, और आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक ब्रेक लिया या नहीं, अपने फ़ोन को छोड़कर इन्वायरमेंट को देखा या नहीं। तो वो सब मैं इसमें टिक करती हूँ और फिर एंड ऑफ द डे मुझे पता चलता है कि मुझे क्या चीज़ ज़्यादा करनी है और क्या कम करनी है। एक्चुअली में ये मुझे एक आई ओपनर की तरह काम करता है। अब बात करते हैं रात को। राइट स्लीपिंग स्केड्यूल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरा बहुत ख़राब हो रखा है, पर इस साल इसको ठीक करने का प्रण मैंने ले लिया है। तो इस साल मैं जल्दी सोऊंगी और सुबह जल्दी उठने का ट्राई करूँगी जितना भी हो सके, एंड कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं सोचूंगी। सो स्लीप टाइट ताकि आप अच्छे से सुबह उठ सको। एंड ऑब्वियसली अगर आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, और जल्दी उठोगे तो दिन भी अच्छा होगा। सो दैट वॉज इट। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इसमें इंक्लूड की थी। ऑब्वियसली दे आर सो मैनी पॉइंट्स जो आप लोगों को लगेंगे कि ये आप नहीं कर सकते, यू कैन स्किप दैट पार्ट। बट जो आपको लगता है कि येस यू हैव टू डू इट, दैट्स ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा है, या मेरे को लगता है कि ये पॉइंट जो है ये मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनी ऑफ दैट पॉइंट। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this, and if you like this video, please give this video a big thumbs up and see ya in my next video. Bye guys.